सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पाई नेटवर्क के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका केवाईसी और मेननेट चेकलिस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके पाई भी वॉलेट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, राइट। तो फाइनली वो लोग जो है खुश हो जाइए, क्योंकि पाई कोर टीम की तरफ से केवाईसी और माइग्रेशन का जो डेडलाइन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको और भी टाइम मिल जाता है। आई नो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका केवाईसी नेम मिसमैच के कारण या मोबाइल नंबर वेरीफाई ना होने के कारण या कुछ और रीजन के वजह से पेंडिंग या फिर टेंटेटिव है। एंड बहुत सारे लोगों के मेननेट चेकलिस्ट के लास्ट स्टेप में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो हम लोग ये सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ वीडियो के एंड तक हम लोग पाई कॉइन के प्राइस के बारे में और बाइनेंस लिस्टिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग ग्रेस पीरियड अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी अगर आप लोग पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन ओपन करोगे तो कुछ ऐसा अपडेट आपको शो हो जाएगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि केवाईसी और मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करने का जो लास्ट डेट था वो था 28 फरवरी का, राइट। लेकिन फाइनली ये डेट को जो है अभी 14 मार्च यानी कि पाई डे तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि 14 मार्च तक आपको टाइम मिल जाता है केवाईसी और मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करने का। ग्रेस पीरियड में अभी तक काफी सारे एक्सटेंशन किए गए हैं ताकि सभी लोग जो पाई नेटवर्क में माइन कर रहे हैं वो अपना केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन कंप्लीट कर पाए और अपने माइन किए हुए पाई को वॉलेट में भी ट्रांसफर कर पाए। लेकिन स्क्रीन पे आप लोगों को दिख ही रहा है यही फाइनल डेडलाइन एक्सटेंशन है। हो सकता है इसके बाद और एक्सटेंड ना किया जाए ग्रेस पीरियड का टाइम को। तो जितने भी लोगों का केवाईसी माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है 14 मार्च से पहले डेफिनेटली अपना ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लो। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से केवाईसी और मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट किए जाते हैं, दोनों प्रोसेस का वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जरूर से वो वीडियो चेक करके दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। देखो, अगर आप 14 मार्च से पहले केवाईसी और मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं करोगे तो जितने भी पाई आपने माइन किया है या फिर जो भी पाई आपको अपने टीम के थ्रू मिले हैं वो सभी पाई आप हमेशा के लिए लॉस कर दोगे। सिर्फ लास्ट 6 मंथ में जो भी पाई आपने माइन किया है वही आपके अकाउंट पे रहने वाला है। सो अपने मेहनत को बेकार मत जाने दो, ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर लो। ऑलराइट, अभी हम लोग बात करते हैं केवाईसी और मेननेट चेकलिस्ट कंप्लीट करते वक्त जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं उसके सोल्यूशन के बारे में। देखो, अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है या टेंटेटिव है या कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला रीजन है नेम मिसमैच। आपका पाई अकाउंट का नेम और केवाईसी डॉक्यूमेंट में जो नेम है दोनों अगर अलग है तो आपका केवाईसी जो है पास नहीं होगा। ऐसे में आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। देखो, जैसे आप पाई ब्राउजर ओपन करके केवाईसी के ऑप्शन पे जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा एग्जैक्ट रीजन कि किस वजह से आपका केवाईसी पास नहीं हो रहा है, राइट। अगर नेम के वजह से केवाईसी पास नहीं हो रहा है तो आपको चूज ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसबमिट का और एक आता है फॉरफिट का। तो आपको सिंपली फॉरफिट पे क्लिक करना है, देन कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉरफिट 20% ऑफ पाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए, इस पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका वेरीफाइड बैलेंस है उसमें से 20% जो है पाई पेनल्टी के तौर पे डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसमें क्लिक करते ही नेम चेंज अपडेट का रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही ये अप्रूव भी हो जाता है। देखो, ये था पहला रीजन जिसके वजह से बहुत सारे लोगों के केवाईसी जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओके, बात करते हैं सेकेंड रीजन के बारे में जो कि है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मोबाइल नंबर अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है या फिर प्रॉब्लम आ रहे हैं, राइट। जैसे कि हम सभी को पता है कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करते वक्त या फिर पासवर्ड अपडेट करते वक्त हमें जो है इंटरनेशनल एसएमएस सेंड करना पड़ता है यूएसए सर्वर में, राइट। इसीलिए हमें जो अलग से रिचार्ज करना पड़ता है 10 रुपये का। देखो, अगर आपके पास एयरटेल या वोडाफोन सिम कार्ड है तो इजीली आप 10 रुपये रिचार्ज करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि 10 रुपये में जो टॉक टाइम मिलते हैं उसी में से इंटरनेशनल एसएमएस सेंड हो जाते हैं। लेकिन आप अगर जियो यूजर्स हो तो इसमें आपको दिक्कत आएंगे, क्योंकि जियो का आईएसडी पैक थोड़ा ज़्यादा है। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग आईएसडी पैक होते हैं जियो का, तो आप चाहो तो रिचार्ज कर सकते हो। बट अगर आपको 10 रुपये में ही अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है तो उसके लिए आपको सिंपली अपने जियो को जो है एयरटेल या वोडाफोन में पोर्ट कर लेना है। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का, उसके बाद दोबारा से आप जियो में पोर्ट कर सकते हो। मेरा एक दोस्त का भी सेम प्रॉब्लम था, उसने जो है एयरटेल में पोर्ट करके मोबाइल नंबर वेरीफाई इजीली कर लिया है। कैसे पोर्ट करते हैं, क्या प्रोसेस रहते हैं, ये आप अपने नज़दीकी मोबाइल दुकान पे जा करके पता कर सकते हो। ऑलराइट, अब तक हम लोगों ने नेम चेंज और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं।
देखो इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम के वजह से भी हमारा केवाईसी पेंडिंग हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लो। देखो जैसे ही हम केवाईसी के लिए अप्लाई करते हैं ठीक उसी वक्त हमें मेन नेट चेकलिस्ट के लिए भी अप्लाई करना है, यानी कि मेन नेट चेकलिस्ट के 7 स्टेप तक कंप्लीट करना है। तो मेक श्योर कि 7 स्टेप्स तक सभी स्टेप आपका कंप्लीटेड है। इसके अलावा किसी और रीजन की वजह से अगर केवाईसी नहीं हो रहा है तो जैसे आप पाई ब्राउजर ओपन करके केवाईसी के ऑप्शन पे जाओगे वहां पे एग्जैक्ट रीजन भी आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने गलत आईडी कार्ड अपलोड किया है या फिर डिटेल्स गलत फिल किया है, तो उन लोगों के लिए रीसबमिट का ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, आपको केवाईसी के ऑप्शन पे ही नीचे रीसबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके दोबारा से आप अपना केवाईसी को सबमिट कर सकते हो। अगर अच्छे तरीके से सबमिट करोगे तो उम्मीद है कि आपका केवाईसी पास हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका केवाईसी रिजल्ट टेंटेटिव अप्रूवल शो होता है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखो अगर आपका केवाईसी टेंटेटिव है तो सबसे पहले आपको अपने मेन नेट चेकलिस्ट के 7 स्टेप्स तक कंप्लीट करना ही है। अगर 7 स्टेप्स तक कंप्लीटेड है इसके बावजूद भी टेंटेटिव शो हो रहे हैं तो आपको सिंपली अपने मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर से आपने वेरीफाई कर रखा है, उसमें 10 रुपये का रिचार्ज करना है और प्रोफाइल के सेक्शन पे जा करके अपने पासवर्ड को अपडेट करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका केवाईसी टेंटेटिव से कंप्लीट पास हो चुके हैं पासवर्ड अपडेट करने के बाद, तो आप ये चीज़ जरूर से ट्राई करके देखना। देखो टेंटेटिव अप्रूवल मतलब एक तरीके से आपका केवाईसी पास हो जाता है लेकिन कंप्लीट पास नहीं होता है, इसके लिए कुछ एडिशनल चेक्स भी किए जाते हैं। तो अगर आपको पाई ब्राउजर में जाकर के केवाईसी के ऑप्शन पे या फिर पाई नेटवर्क के एप्लीकेशन पे ही लाइवनेस चेक्स का ऑप्शन वगैरह मिलता है तो वो आपको जरूर से कंप्लीट करना है, तभी आपका केवाईसी कंप्लीट पास होने वाला है। ऑलराइट, आई होप कि केवाईसी के सभी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में आपको पता चल चुका है। अभी हम लोग बात करते हैं मेन नेट चेकलिस्ट के लास्ट स्टेप के बारे में। देखो मेन नेट चेकलिस्ट कैसे कंप्लीट करते हैं अगर आपको नहीं पता है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देखोगे तो आप इजीली सभी स्टेप्स को कंप्लीट कर पाओगे। आई नो आप में से मैक्सिमम लोगों का लास्ट स्टेप में ही प्रॉब्लम आ रहा है कि रिसेंटली या फिर काफी टाइम हो गया उसके बावजूद भी माइग्रेट टू मेन नेट वाला स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर पेंडिंग है। राइट, मैं आप लोगों को बता दूं लास्ट स्टेप कंप्लीट होने में यूजुअली 15 से 20 दिन तक का टाइम लगता है, कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपने सभी चीज़ें सही तरीके से कंप्लीट की है तो लास्ट स्टेप जरूर से आपका कंप्लीट होने वाला है। देखो अगर माइग्रेट टू मेन नेट वाला स्टेप इन क्यू शो हो रहा है तो 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ, ये आपको जरूर से चेक करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि मेन नेट चेकलिस्ट का 8 स्टेप तक कंप्लीटेड शो हो रहा है या नहीं। किसी भी स्टेप को आपको खाली नहीं छोड़ना है, 8 स्टेप तक सभी स्टेप्स जो है कंप्लीट होना चाहिए। इसके बावजूद भी लास्ट स्टेप अगर पेंडिंग है तो आपको सिंपली पाई ब्राउजर ओपन करके केवाईसी के ऑप्शन पे चेक करना है कि वहां पे कंप्लीट पास शो हो रहे हैं या फिर टेंटेटिव शो हो रहे हैं। अगर स्टेटस में टेंटेटिव पास शो हो रहा है तो मैंने थोड़ी देर पहले उसका सोल्यूशन बता दिया है कि किस तरीके से कंप्लीट पास करना है। ये दोनों चीजें चेक करने के बाद पासवर्ड को भी आपको एक बार अपडेट करके देख लेना है, क्योंकि देखा गया है पासवर्ड अपडेट करने के बाद बहुत सारे लोगों के लास्ट स्टेप जो है इंस्टेंटली कंप्लीट भी हो गए हैं। ये तीनों चीज आपको चेक करना है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि मेन नेट चेकलिस्ट का 8 स्टेप तक कंप्लीटेड शो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद पाई ब्राउजर ओपन करके आपको केवाईसी का स्टेटस चेक करना है कि वहाँ पे कंप्लीट पास शो हो रहा है या नहीं। उसके बाद आपको अपने पाई अकाउंट के पासवर्ड को अपडेट कर लेना है। देखो माइग्रेशन प्रोसेस जो है पाई कोर टीम के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका मिस्टेक नहीं भी हो, इसके बावजूद भी आपका लास्ट स्टेप पेंडिंग शो होता है पाई कोर टीम के कुछ मिस्टेक या ग्लिच के वजह से। राइट, तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हो कि आपका गलती है या पाई कोर टीम का। उसके लिए मेन नेट चेकलिस्ट का सबसे ऊपर जहाँ पे आपको टाइम का काउंटडाउन शो होता है उसके ठीक नीचे आपको उसका एग्जैक्ट रीजन दिख जाएगा कि आपका जो लास्ट स्टेप है वो पाउज है या नहीं है। अगर वहाँ पे माइग्रेशन क्यू शो हो रहा है तो ये पाई कोर टीम की तरफ से ही जो ऑटोमेटिकली किए जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। और अगर टेंटेटिव वगैरह शो होता है तो मैंने उसका सोल्यूशन ऑलरेडी आपको बता दिया है। राइट, ऑलराइट, उम्मीद करता हूँ आपका केवाईसी और मेन नेट चेकलिस्ट रिगार्डिंग सभी प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में पता चल चुका है। अभी हम लोग बात करते हैं पाई कॉइन के प्राइस के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि पाई का ओपन नेटवर्क लॉन्च हो चुका है और काफी सारे एक्सचेंजेस पे भी पाई कॉइन अभी ट्रेड होते हुए हमें नजर आ रहा है। राइट, जब पाई एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था तब ऑल टाइम हाई जो प्राइस था वो $3.4 का था, जो कि इंडियन रुपीज पे लगभग 300 रुपीज के आसपास होते हैं। लेकिन सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्राइस डाउन हो चुका है। अभी देखा जाए तो लगभग $2 प्लस में पाई कॉइन ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है हमें सभी एक्सचेंजेस पे। तो अगर आपको करंट प्राइस में अपने पाई कॉइन सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो जो भी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है उसमें जाकर के। ठीक है, जितने भी एक्सचेंजेस अभी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है ये ऑफिशियली पाई के KYB लिस्ट है। इसके अलावा किसी भी एक्सचेंजेस पे अगर दिख रहा है आपको तो वो फेक पाई है। देखो अगर देखा
देखा जाए इनमें से मैक्सिमम एक्सचेंजेस जो है इंडिया में बैन है, यानी कि वो एक्सचेंजेस अभी आपको प्ले स्टोर्स में नहीं मिलेगा। अगर वेबसाइट वगैरह से आप डाउनलोड करते हो, केवाईसी करते हो, तो ये आपके ऊपर है, राइट। मैं आप लोगों को बता दूं, पाई कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। मैक्सिमम एक्सचेंजेस अभी चाह रहे हैं पाई कॉइन को अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए। जैसे कि हम सभी को पता है, बाइनेंस ने भी पाई लिस्टिंग को लेकर के कम्युनिटी पोल डाला था, जहां पे 87% लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस था, यानी कि सभी लोग चाहते हैं कि पाई कॉइन जो है बाइनेंस में भी लिस्ट हो जाए। डेफिनेटली बहुत जल्द बाइनेंस के तरफ से भी लिस्टिंग को लेकर के कभी भी ऑफिशियल न्यूज आ सकते हैं। इसके लिए आपको सभी अपडेट्स के टच में रहना है। मैं आप लोग को बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अगर बाइनेंस पे लिस्ट होता है तो पाई कॉइन का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, इतना आप लिख के रख सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल लगता है एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पाइनेटो के बारे में और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा करके पाई का प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हो। वहाँ पे सभी टाइप के वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। ऑल्सो स्क्रीन पर भी पाई का प्लेलिस्ट आप लोगों को शो हो रहा है, वहाँ से भी जाकर वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।